ब्रॉडर व्यू में पिछले कई महीने से हम एक अहम डेवलपमेंट की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो कि इस वक्त भी वॉल्केनो की तरह गर्म हो रही है और कभी भी इसके इंतहाई भयानक असरात इंडिया के पड़ोसी मुल्कों पर पड़ सकते हैं, और वो CAA है। इस सिलसिले में दो मुल्क खास तौर पर ऐसे हैं जो कि इस कानून के तहत डायरेक्टली मुतासर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें जो मुतासर हो सकता है मुल्क, वो तो एक बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान है। अलबत्ता पाकिस्तान शदीद मुखालिफ रहा है इस कानून की, और कई इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान ना सिर्फ इस बिल के खिलाफ बात करता हुआ नजर आया है बल्कि एक्टिवली अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर लॉबिंग भी कर रहा है इंडिया के इस बिल के खिलाफ, ताकि इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन बांग्लादेश का रवैया कुछ अलग रहा है अभी तक इस बिल को लेकर, और जो सबसे अहम और काबिल ज़िक्र रिएक्शन हमें बांग्लादेश की तरफ से नज़र आया है बड़ी लेवल पर, वो शेख हसीना का सिर्फ एक बयान है कि CAA इंडिया का अंदरूनी मामला है लेकिन ये गैर ज़रूरी है। इसके अलावा कोई ख़ास हमें सिग्निफिकेंट काम नज़र नहीं आया बांग्लादेश की तरफ से CAA को लेकर। हालांकि सबसे ज़्यादा ये बिल बांग्लादेश के ही ख़िलाफ़ है। वो यूं कि इंडिया की दो रियासतें ऐसी हैं, आसाम और बंगाल के, उनके मुसलमानों को सीधा सीधा ये ब्लेम किया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं और इनको तो हर हाल में बांग्लादेश भेजेंगे। और ये सारी बातें कोई ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के लीडर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनमें इंडिया के होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं, अमित शाह साहब, जिन्होंने कसम खा रखी है कि उन्होंने हर हाल में बंगाल और आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजना है। ऐसा ही वादा अमित शाह ने कल एक बार फिर किया है, कल की बात है, और उनका कहना था कि इंडियन बंगाल के लोग ममता बनर्जी से बेजार हो चुके हैं और अब चेंज चाहते हैं, और बंगाल के अवाम बांग्लादेशियों से निजात चाहते हैं। अब यानी वो इंडियन मुसलमान जो कि इंडिया की रियासत बंगाल में रहते हैं, उनको अमित शाह साहब और बीजेपी के जो नेता हैं वो इंडियन मानते ही नहीं और उनको बांग्लादेशी कहकर मुखातिब करते हैं। हमने इस बात की प्रेडिक्शन की थी कि मार्च 2021 के बाद इस सिलसिले में बीजेपी का जो है उसका काम नहायत तेज़ हो जाएगा CAA को लेकर। बांग्लादेश से इंडिया आए हुए नॉन मुस्लिम, ख़ास तौर पर जो हिंदू बरादरी है, इनके लोगों को तो फौरी तौर पर अगले महीने से सिटीजनशिप देने का काम बंगाल के अंदर बीजेपी अगले महीने से करने जा रही है, और बीजेपी के कई नेता इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं। अगले महीने से ये काम स्टार्ट होने जा रहा है कि इनको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन मार्च जो है अगले साल का 2021 का जो मार्च है, यानी आज से तकरीबन 3.5 महीने बाद मार्च में बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें पहली बार बीजेपी के इतने ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, वरना ट्रेडिशनली ममता बनर्जी की पार्टी वहाँ से जीतती रहती है। अब हो ये रहा है कि बीजेपी तेज़ी के साथ ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके अहम लोगों को ख़रीदने जा रही है, जिससे अगले इलेक्शंस में ममता बनर्जी के लिए मज़ीद मुश्किलातें पैदा होने जा रही हैं। यानी जो लॉयल लोग हैं ममता बनर्जी के, उनको अलग किया जा रहा है ममता बनर्जी से। इसके अलावा RSS भी मुकम्मल तौर पर अब बंगाल में एक्टिव है, इंडियन बंगाल में, और बांग्लादेश से आए हुए जो नॉन मुस्लिम हैं, ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के, उनके लिए नई ब्रांचेज या शाखाएं RSS खोलने जा रही है, बल्कि बहुत सारी तो खोल चुकी है ऑलरेडी, जहां पर इन माइग्रेंट्स की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। इसके अलावा जनवरी में इन हिंदुओं को इस सिलसिले में भी बीजेपी जल्दी शहरियत देना चाह रही है, ताकि मार्च में ये लाखों लोग बीजेपी के लिए काम कर सके इलेक्शंस में। इसके अलावा भी RSS के बढ़ते हुए असर के चलते इंडियन बंगाल में बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी इतना तेज़ी के साथ ये सब क्यों कर रही है। तो उसका जवाब ये है कि अगर तो इंडियन बंगाल में कोई एंटी बीजेपी हुकूमत रहती है तो CAA को वहाँ पर नाफिज करना नहायत मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। बंगाल और आसाम और जो ईस्ट इंडिया की रियासतें हैं, ये मेन बैटल ग्राउंड बनने जा रही हैं CAA वाली बैटल में, और CAA और NRC को लागू करने के सिलसिले में ये मेन बैटल ग्राउंड है ये सारी रियासतें। अच्छा, ईस्ट इंडिया की जो रियासतें जब हम कह रहे हैं, बंगाल और आसाम के अलावा जो हम कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया की रियासतें भी इस सिलसिले में शदीद मुतासर होने जा रही हैं, तो उनमें उड़ीसा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल ये सब आ जाती हैं। ये स्टेट वो हैं जो कि सारी बांग्लादेश की पड़ोसी हैं और बांग्लादेश को करीब हैं, और इन सब में CAA की तलवार लटक रही है। ये भी दिलचस्प बात है कि जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें CAA को लेकर ज़्यादा बेचैनी नहीं पाई जा रही है। दिल्ली के अलावा कहीं और हमें ज़्यादा प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली में भी इसलिए लोग जमा हुए थे क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, और वहाँ पर जब मुजाहरा किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, तो उसका असर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि लोग दिल्ली में ज़्यादा जमा हुए थे। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में बाकी हमें ज़्यादा काम नहीं नज़र आता CAA की मुखालफत में।
ये भी नोट कर लें कि पहले मरहले में भी आसाम के 20 लाख लोगों को बांग्लादेशी करार देकर स्टेटलेस किया गया था। अब देखें, आसाम भी बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर लगता है, ये भी वहाँ की स्टेट है। और नॉर्थ इंडिया या पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की रियासतें लग रही हैं, इनको नहीं छेड़ा जा रहा अभी तक बीजेपी की जानिब से। वहाँ पर लोगों को पाकिस्तानी करार देकर वापस भेजने की बातें नहीं हो रही। ये दिलचस्प बात है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ रियासतें लग रही हैं, वहाँ पर लोगों को पाकिस्तानी करार देकर नहीं भेजा जा रहा, और ये बात ही नहीं की जा रही है। बल्कि जो ईस्ट की जो रियासतें हैं, और ख़ास तौर पर आसाम के अलावा ईस्ट की जो ये जो 4-5 रियासतें हैं, इनमें ज़ोरों शोर के साथ काम हो रहा है। और सिर्फ इन्हीं रियासतों के अंदर आपको बीजेपी के पॉलिटिशियंस की जानिब से बांग्लादेशी और इस किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी कि हम इनको वापस भेजेंगे वहाँ के मुसलमानों को। जबकि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, उन स्टेट्स में ये एक्सरसाइज नहीं हो रही। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि बांग्लादेश की तरफ जो रियासतें हैं उनमें ज़ोरों शोर के साथ ये काम चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो रियासतें लग रही हैं, इंडिया की बॉर्डर जिनका लग रहा है, वहाँ पर ये नहीं हो रहा। तो ये क्यों है, ये फ़र्क क्यों है? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, ये फ्रेंडली है। वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात तो होते रहते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, लेकिन ये ख़ुद इंडिया फायरिंग करता है, जिसमें बेगुनाह बांग्लादेशी शहरी हलाक होते रहते हैं, जिनको बाद में घुसपैठिया करार देकर इंडिया हमेशा बरी हो जाता है। और अभी लास्ट वीक भी एक नौजवान की शहादत उस वक्त हुई जब शेख हसीना और मोदी साहब की वर्चुअल मुलाकात तय थी। तो एक तरफ ये बॉर्डर है जहाँ पर बज़ाहिर इंडिया की डोमिनेंस है, यानी इंडिया वहाँ पर अपर हैंड रखता है। तो दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, जो जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से स्नाइपर्स डिप्लॉयड रहते हैं 24 घंटे, और पाकिस्तान की फ़ौज को ये फ्री हैंड दिया गया हुआ है कि घुसपैठ की अगर कोई भी कोशिश होती है तो उसको मौके पर ही न्यूट्रलाइज कर दें। और यही वजह है कि आपको आए दिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर क्लैशेस की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जिसमें दोनों साइड से नुकसान की खबरें आती रहती हैं कि इतने फ़ौजी हलाक हुए और इतने शहरी हलाक हुए। तो वहाँ पर आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं कि अगर इंडिया की जानिब से फायरिंग होती है तो सख्त जवाब उसका पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाता रहता है। लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो निस्बतन सॉफ्ट है, और इंडिया ये समझ रहा है कि उसका ज़्यादा अपर हैंड है वहाँ पर, और उसकी ग्रिप है। और जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उस पर उसकी इतनी ज़्यादा गिरफ्त नहीं है, लिहाजा यहाँ से पाकिस्तान जाना मुश्किल है। ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ से पाकिस्तान जाना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी वहाँ इंडिया से बांग्लादेश जाना आसान है। यही कैलकुलेशंस कर बीजेपी ने सीएए के लिए बांग्लादेश को सॉफ्ट टारगेट समझकर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि ये ईस्ट इंडिया के जो रियासतों के मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी हैं और इनको वापस भेजा जाएगा वगैरह वगैरह। और अगर वक्त पर डिसाइसिव पॉलिसी शिफ्ट नहीं नज़र आया बांग्लादेश की जानिब से, तो 2021 से लाखों इंडियन शहरियों का बांग्लादेश की जो अंदर जो उनकी आमद है, वो तो तय बात नज़र आती है कि ये लोग बांग्लादेश आएंगे। ये जो लाखों लोग स्टेटलेस होंगे, इनमें से इफ्तिताह तो हो चुका है आसाम से, 20 लाख ऑलरेडी स्टेटलेस हो चुके हैं। तो ये बात तो तय है कि ये सॉफ्ट टारगेट है बांग्लादेश जो इंडिया के लिए, और ये इंडिया की कैलकुलेशंस है। लिहाजा सीएए उस वक्त तक नहीं रुक सकता। देखें, पाकिस्तान अपनी तरफ से फिर भी कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये जो सीएए का रुकना है, ये बेसिकली बांग्लादेश के हाथ में है। जब तक बांग्लादेश की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आता इंडिया को, तब तक सीएए रोल बैक होना तो दूर की बात है, इसमें किसी किस्म की नरमी भी मुमकिन नहीं है कि इंडिया इसमें कोई नरमी करे।